हेलो एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज मैं आपको अपने छोटे सा एक मेरे पास हमारे घर की बैक साइड पर ये मैंने एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, जिसमें मेरे पास सब्जियां ही टोटल सब्जियों के प्लांट्स लगे हुए हैं और सब्जियों की ही वाइन लगी हुई हैं, जिनमें कद्दू, पेठा कद्दू, हलवा कद्दू, चूहा कद्दू और ये 3-4 मेरे पास वैरायटियाँ हैं। तो मैं आपको ये जगह जगह इनका मैं आपको विज़िट भी कराऊंगा और इनके बारे में अपडेट भी दूंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ फ्रूटिंग भी आ रही है। तो मैं आपको इस सब सब चीज़ों के बारे में अपडेट देने वाला हूं, तो मेरे साथ बने रहें। तो अभी आप देखेंगे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी जो वाइन है, ये इस वक्त तकरीबन 15 से 18 फुट लंबी इस वाइन निकल आई है। और ये यहाँ से नीचे ज़मीन से शुरू हो रही है, यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से ये शुरू हो रही है। और इसी तरह से ये हमारे पास एक कपड़ा नुमा एक रस्सी है, जो हमने यहाँ पर इसमें चरपाई के साथ इस्तेमाल होती है। और ये रस्सी जो है हमने इसमें इस्तेमाल किया है, और ये इसमें ऊपर जा रही है। और इसी तरह जाते हुए ये ऊपर आप देखें, ये हमारे घर की बैक साइड है, तो यहाँ से ये सीधे ऊपर जा रही है। तो मैं पानी का जो इंतज़ाम करता हूँ वो भी यहीं छत से नीचे में पाइप उतारता हूँ, तो मैं यहाँ सब जगह पर पानी इनको मैं दे देता हूँ। तो इसी तरह से इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें इस वाइन में कद्दू भी आए हुए हैं, और ये बड़ा कद्दू है, चूहा कद्दू है इसको हम कहते हैं। तो ये यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि ये हमारे पास 10 से 12 वाइन हैं, 10 से 12 बेलें हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ जगह पर यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये हमारा स्ट्रक्चर के साथ साथ ये बेलें हमने लगाई थी। तो इसी तरह से फिर ये स्ट्रक्चर के साथ साथ ही फिर हमने इसको रास्ते भी दिए हैं, और इन रास्तों से ये होती हुई ये हमारे छत की तरफ जा रही हैं बेलें। इनमें से आप देख सकते हैं कि हर एक बेल हमारी छत की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। और छत के ऊपर भी हमने इसी तरह से ये लकड़ियाँ वगैरह जो हैं, ये स्ट्रक्चर टाइप बना रखा है छत पर भी। तो वहाँ पे ये फैल रही हैं, और ये यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर दीवार के पास भी कुछ बेलें लगी हुई थी, तो वो भी छत पर जाने की कोशिश कर रही हैं, और कई चली भी गई हैं। और उसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ जगह पर इसमें पम्पकिन भी लगे हुए हैं, और इसके अलावा इसमें पम्पकिन और भी आ रहे हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये हमारे पास इसमें पम्पकिन भी लगे हुए हैं। इन पम्पकिन की भी मुख्तलिफ़ क्वालिटियाँ हैं, और उन्हीं क्वालिटी के मुताबिक ये अपनी अपनी बेलें हैं इनकी, और हर एक बेल की अपनी अलग अलग फैमिली है। जिस तरह से हमारे पास 18 से 20 वाइन हैं, बेलें हैं, इसी तरह से उनमें तकरीबन 10 से 12 उसमें सॉरी उनमें तकरीबन 3 से 4 क्वालिटियाँ हैं, 3 से 4 फैमिलियाँ हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक हमारे पास ये छोटा सा एक कद्दू इसमें भी लगा हुआ है। तो ये कद्दू आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें एक कद्दू आया, अभी ये फूल नहीं खिला है, इसका फ्लावर अभी खिला नहीं है, ये कल सुबह ये खिल जाएगा। तो इसके पहले से ये सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जिसमें जो फीमेल फ्लावरिंग होती है, तो वो फूल बाद में खिलता है, उसके पीछे कद्दू पहले बनता है। कोई भी फ्रूट है, तोरी है, कद्दू है, खीरा है, कोई भी फल है, तो उसमें पहले जो उसमें फीमेल फ्लावरिंग होती है, तो उसमें साथ ही उसका फ्रूट भी बन जाता है, और बाद में उसका फूल खिलता है। जैसे कि आज ये इसका नंबर था, तो आज ये सुबह ये फूल खिल गया था, लेकिन इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि इसमें फ्रूट भी आया हुआ है, और ये फीमेल फ्लावर था, तो इसमें फ्रूट भी आया हुआ है। तो इसी तरह से ये हमारा सारा सिस्टम चलता है, ये कुदरती निज़ाम होता है, ये इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो ये बस इंसान दुआ कर सकता है, और बाकी जो काम करने वाली है वो अल्लाह की ज़ात है। तो आप हमारी वाइन का साइज़ देख सकते हैं कि कितनी लश ग्रीन, बुशी और कितनी सेहतमंद ये हमारी बेलें हैं। ये वाइन हमारी और बहुत सेहतमंद है और अपनी मंजिल की तरफ रवां है। उसके अलावा मैं अभी आपको एक और भी कद्दू बताता हूँ। ये हमारे पास एक
ये देखें आप, ये भी एक कद्दू लगा है। ये आम नॉर्मल कद्दू है। ये देखें आप, ये इतना ख़ास बेजा भी नहीं है और चपटा भी नहीं है और गोल भी नहीं है। इसकी अपनी एक शेप है कि इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास 3 से 4 क्वालिटियाँ हैं, 3 से 4 फैमिलियाँ हैं ये कद्दू की। तो ये अपने अपने तरीके से अपने अपने डिज़ाइन का इनमें फल आता है। सब में एक ही फल नहीं आ सकता। बजाय देखने में ये सारी बेलें बेलें ही हैं, कद्दू की बेलें ही हैं। जब भी कोई आदमी बाहर से कोई ज़्यादा दसन बकर कोई भी देखेगा तो वो यही कहेगा कि ये बेलें हैं इस कद्दू की। लेकिन इसकी फैमिलियाँ अपनी अपनी होती हैं, तो अपने अपने मिजाज के मुताबिक ये काम करती हैं। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कद्दू भी यहाँ पर भी लगा हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये हमारी वीडियो अभी काफ़ी हो गई है। तो ओके, खुदा हाफिज़।